नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं आज की पहली जानकारी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, ये नाम आपने जाहिर तौर पर सुना होगा। इन्होंने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। जाहिर तौर पर जम्मू और कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला जो हैं अब कई समय के बाद मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आयोजित एक समारोह में पद की शपथ ली। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। हरियाणा में भी आपको सारी जानकारी होगी ही, है ना। बहुत ज़्यादा आवश्यक है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जानना, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इसी बीच, तो प्लीज़ उसको अच्छे से जानिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली में L&T शिपयार्ड में बहुउद्देशीय पोत MVP जो परियोजना है, इसके तहत पहले जहाज समर्थक, जिसका नाम है, इसके लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया है। जाहिर तौर पर जहाज को नौसेना कल्याण और कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि त्रिपाठी द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। जाहिर है एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ना। और समारोह की अध्यक्षता नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की थी। आपको नाम ध्यान रखना है, समर्थक L&T शिपयार्ड से किया गया है ना। कट्टुपल्ली में L&T शिपयार्ड है और बहुउद्देशीय पोत परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इतना आप याद रखेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी चलिए जी, बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। अबू धाबी को संप्रभु धन निधि के मामले में विश्व स्तर पर सबसे अमीर शहर के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी पूंजी $1.7 ट्रिलियन की प्रभावशाली है। काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि शहर की वित्तीय शक्ति और रणनीतिक निवेश को उजागर करती है। यदि आप देखें तो एक बहुत ज़रूरी ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अबू धाबी के बारे में हम सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं, मगर अब आधिकारिक तौर पर भी वो एक नए रिकॉर्ड्स को बना रहा है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेटा में भी जाना पड़ेगा और डेटा को रटना भी पड़ सकता है ना। रटने के हम बिल्कुल वो नहीं है कि आप रटिए ही, हाँ, मगर थोड़ा बहुत डेटा को तो अब आपको याद उसको रखना ही पड़ेगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई 400 दिवसीय सावधि जमा योजना शुरू की है, जिसे BOB उत्सव जमा योजना के नाम से जाना जा रहा है, जिसका उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों के जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दरों की पेशकश करना है। देखिए, फाइनेंशियल आपको आ सकता है इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है डेफिनेटली, और स्पॉन्सर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, मगर यह योजना न केवल सामान्य जमाकर्ताओं के लिए है, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करती है, बल्कि ये जो विशेष रूप से वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों का भी उनके लिए भी ये लाभकारी होगी, ऐसी जानकारी है। तो हाँ, फाइनेंस में आपको ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिए, है ना जी। चलिए, काफ़ी ज़रूरी ये वाली भी जानकारी है। फाइनेंस के क्षेत्र में ना इस प्रकार की जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे तो हम और भी लेंगे, इस प्रकार की होता है, हम लेते भी हैं। हालांकि आगे बढ़ते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली BEML जो है, ये इसने भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बुलेट ट्रेनों के डिज़ाइन, निर्माण और कमीशन के लिए इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री द्वारा 866.87 करोड़ रुपीस का अनुबंध किया है। यह परियोजना भारत की हाई स्पीड रेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट होंगे, जिसमें से प्रत्येक में 8 कारें होंगी, जिनकी परीक्षण गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 250 किलोमीटर घंटा होंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो भारत के रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की एक व्यापक पहल के हिस्से के रूप में जो BEML है, इसकी बेंगलुरु सुविधा में उत्पादित ट्रेनें 2026 के अंत तक शुरू करने की तैयारी में भी हैं, ऐसी घोषणा की गई है। बुलेट ट्रेन्स का जो एक सपना है
है ना, भारत का, वो कहीं ना कहीं इसमें साकार होता हुआ नज़र आएगा अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो। काफ़ी ज़रूरी जानकारी थी, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी पर्याप्त जानकारी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, है ना। वैसे हमने भी काफ़ी जानकारी आपको दी है, नोट समय समय पर बनाते चलिए। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। ठीक है जी, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए, फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। नमस्कार, डायनामिक